Hello everyone, I welcome you all to Study Niti and this is the day 5 of our mains express series and it is the final day जिसमें हम लोग करने वाले हैं कुछ new pattern के questions which is fill in the blanks based questions based on arithmetic and this is helpful for your SBI Clerical Mains Examination 2021. इन questions को हम लोग new pattern questions भी बोलते हैं लेकिन करना इनको उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हम लोग normal arithmetic questions करते हैं बट इसमें difference क्या आता है इधर हमें option से लेना पड़ता है और हमें direct करना पड़ता है. तो यहाँ पे मैंने हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन लिया है ताकि आपको ये पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको उनको अप्रोच कैसे करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एंड ये हमारा एक नया इनिशिएटिव है विच इज क्रॉसवर्ड करंट अफेयर्स इनिशिएटिव जो कि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पर लिया विच इज studyniti.com एंड इसमें आपको डेली वीकली प्लस मंथली की करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेंगी वेल डिजाइंड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेली वीकली एंड मंथली आपको मिलेंगी क्विजेज. तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके बारे में आपको डिटेल एकदम एंड ऑफ द सेशन में बता दूंगी. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई होप इट इज विजिबल टू यू क्लियरली. पहला क्वेश्चन हमने परसेंटेज से लिया है जहां से हमारा कॉन्स शुरू होता है द बेस ऑफ द कॉन दैट इज परसेंटेज. तो इसमें बोला क्या गया है राघव स्पेंट 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बोल सकते हैं एंड 10% ऑफ द रेस्ट ऑन एजुकेशन. तो हम लोग हमेशा परसेंटेज वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, एक मिनट जरा. ओके हम लोग परसेंटेज वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं. हम मानते हैं कि उसकी इनकम थी 100% जिसमें से 20% का खर्चा उसने किया हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे और 10% ऑफ द रेस्ट का मतलब क्या होता है रिमेनिंग. 100% में से 20 खर्चा गया बचा कितना 80%. इस 80% का 10% मतलब 8%. 80% का 10% मतलब 8%. तो ये जो 8% निकला ये टोटल के रिस्पेक्ट में निकला. 100% में से 8% हम लोगों ने एजुकेशन पे खर्चा. क्यों? अगर मैं यहाँ पे लिखती 80% का 10% फिर ये 80% के रिस्पेक्ट में होता लेकिन जब मैंने उसका परसेंटेज ही निकाल दिया तो ये टोटल के रिस्पेक्ट में बन जाएगा. किस पे खर्चा किया उसने? एजुकेशन पे. बचा कितना 72%. 25% ऑफ द रेस्ट ऑन एंटरटेनमेंट. इसका भी 25% मतलब 1/4 कर लो. 18% उसने किस पे खर्चा? एंटरटेनमेंट पे एंड 20% ऑफ द रेस्ट. अब 20% कितना बचा रेस्ट का? सबसे पहले रेस्ट देख लो 54% बचा. इसका 20% कर लो 10.8%. वो उसने किस पे खर्चा किया? अदर एक्सपेंसेस पे. He saves. अब वो कुछ सेविंग करता है. सेविंग मतलब बचा हुआ. तो 54% में से 10.8% निकाला तो हमारे पास बचा कितना 43.2%. तो 43.2% उसने सेव कर लिया. अमाउंट स्पेंट बाय राघव ऑन एंटरटेनमेंट इज दिस. तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन इसको जस्टिफाई कर रहा है. देखो अगर आप इसमें ऑप्शन फिलअप करके देखते तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा. मैं इसको एक नए तरीके से करूंगी, देखना कैसे. यहाँ पे हमारे पास सेविंग्स जो है उसका परसेंटेज है कितना 43.2%. हम लोग सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए उठाएंगे जिसमें से सबसे पहले उसने सेविंग्स दी है हर क्वेश्चन में हर ऑप्शन में. फिर उसने क्या दिया है एक्सपेंडिचर दिया है जो उसने एंटरटेनमेंट पे किया. ठीक है मैं परसेंटेज से उठाऊंगी कि 43.2% किसके बराबर है. ठीक है और एंटरटेनमेंट पे उसने कितना लगाया 18%. 43.2 की वैल्यू मुझे पता है तो क्या मुझे 18% की वैल्यू पता चल सकती है? डेफिनेटली पता चल सकती है. अगर 18% की वैल्यू ये आ गई मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा. अगर कुछ अलग आई मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ी है. समझ में आया किस तरीके से किया? 43.2 मुझे परसेंटेज पता है. 18% की वैल्यू निकाल लोगे 18 2 36, 18 4 72. 24 से काटना है तो 12 से काटा 9000 और 2 बचा कितना 4500. तो क्या हमारे पास एक्सपेंडिचर सही आ रहा है एंटरटेनमेंट का? यस सही आ रहा है मतलब ये जस्टिफाई कर रहा है. आपको एक चीज उठानी है और दूसरी चीज चेक करनी है. अब सेकेंड वाला अगर मैं उठाऊं कि 43.2% क्योंकि हमेशा उसने ये सेविंग का दिया है. हमें ऑप्शन देखने हैं ना कौन से सही हैं. ये एंटरटेनमेंट का दिया है. 43.2% की वैल्यू कितनी है? इतनी है. तो हमें किसकी निकालनी है? 18% की. इसको हमने 24 से काट दिया था
अब इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 45,000 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 7 जार 56 होता है, 8 8 जार 45 देखना है ना, तो 8 5 जार 40 होता है, 50 बचा, 8 6 जार 48 होता है, 20 बचा, 8 2 जार 16 होता है, 8 5 जार होता है। क्या हमारे एंटरटेनमेंट के एक्सपेंडिचर की वैल्यू सही आ रही है? डेफिनेटली सही आ रही है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है। अब हम एक और अगला ऑप्शन चेक करेंगे, कलर कौन सा लें, ब्लैक ले लेते हैं। हमें 43.2% मतलब सेविंग्स की वैल्यू कितनी दी गई है? सॉरी, हमें निकालनी है 18% मतलब एंटरटेनमेंट की, तो 18900 डिवाइडेड बाय 432 इंटू 18 हो जाएगा। इसको हमने 24 से काटा था, तो ये अगर मैं 3 से काट के देखूँ तो ये हो जाएगा 63,000 और ये हो जाएगा 8 पे, तो 8 7 जार 56 बचा कितना 70, 8 8 जार 64 बचा कितना 60, 8 7 जार 56 बचा कितना 40, 8 5 जार 40। क्या इसकी वैल्यू 7875 आ रही है? डेफिनेटली आ रही है, मतलब तीनों ही ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट है। अगर आप क्या करते, आप पहले ही इसमें ये पुट कर दो, ठीक है, और यहाँ पे ये पुट कर दो, फिर आप अपने इस फॉर्मेट से चेक करो तो भी आंसर आ जाएगा। मैंने उल्टा क्या किया है, मैंने सेविंग्स को उठा लिया। अगर सेविंग्स का परसेंटेज पता है, सेविंग्स को उठा लिया, तो जो यहाँ पे हमने एंटरटेनमेंट का परसेंटेज निकाला है उसकी वैल्यू अगर ये आती है, मतलब ऑप्शन सही है। ये वाला पैटर्न थोड़ा ज्यादा इजी लगता है, ठीक है। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स लेके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। सीधा यहां से उठाओगे, आप इसका उल्टा भी कर सकते थे। मान लो आप एंटरटेनमेंट का उठा लो, आपको 18% की वैल्यू पता है कितनी है, तो आप देख लो क्या 43.2% की वैल्यू यही आ रही है या नहीं आ रही। आ रही है तो क्वेश्चन सही है, नहीं आ रही तो ये ऑप्शन गलत है। उल्टा भी उठा सकते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई होप थोड़ी सी इसमें से आपको अच्छी से इंफॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलती हूँ, जिसमें क्या बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास किस में है, ए और बी में सेम है एंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन बोथ द क्लासेस कितने हैं, हमारे पास 80 हैं, एंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन बोथ द क्लासेस आर 40, एवरेज कितनी है, 40 है। बॉयज इन क्लास ए इज डैश वाइल द डिफरेंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास बी इज डैश। ये हमें डैश को फिल करना है, वो हमें देखना है कि किससे फिल होगा। एंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास ए इज 7:5। क्लास ए में और क्लास ए में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 7:5 है। तो यहाँ पे हम लोग ना लेट अज्यूम करके करते हैं, आप कोई भी डिजिट ले लो, कैसा भी कर लो, आंसर आपका वही आएगा जैसे हम लोग, मैं आपको 2 एग्जांपल्स लेके दिखाऊंगी। उसने बोला है ए और बी में बच्चे क्या है, सेम है, ठीक है। ये 7:5 है, मतलब टोटल 12 है, तो 12 के मल्टीपल में बच्चे ले लो ए के, मैं लेती हूँ 120, बी में भी 120 हुए, ठीक है। और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 7:5, मतलब 70 लड़के हो गए, 50 लड़कियां होगी, ठीक है। समझ में आ गई, ये मैंने अज्यूम किया है। उसने बोला है कि बॉयज का एवरेज कितना है हमारे पास 80 और गर्ल्स का एवरेज कितना है 40, यही बोला है। मतलब दोनों क्लासेस के बॉयज डिवाइडेड बाय 2 कितना आना चाहिए, 80, और दोनों क्लासेस की गर्ल्स डिवाइडेड बाय 2 कितना आना चाहिए, 40, है ना। एक क्लास के बॉयज मुझे पता है 80 आना चाहिए, 80 आना चाहिए, तो मतलब इससे बॉयज हमारे पास कितने आ जाएंगे, 160 माइनस 70 90 आ जाएंगे। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो ए की गर्ल्स मुझे पता है, बी की गर्ल्स मुझे नहीं पता, वाई मान लो, डिवाइडेड बाय 2 करो तो कितना आएगा, 40। तो हमारे पास बी की गर्ल्स कितनी आ गई, 30। तो बॉयज हमारे पास आ गए कितने, 90, और गर्ल्स कितनी आ गई, 30। ये मैं बी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बॉयज कितने आ गए हमारे पास, 90 हमारे पास किस ऑप्शन में है ही नहीं क्या, तो कितने आ गए बॉयज और गर्ल्स हमारे पास, 90 और 30। उसने पूछा क्या है, क्लास ए के लड़के कितने हैं, हम बोल देते हैं 70 हैं, और डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ क्लास बी कितना है, 60 है। तो हमारा आंसर क्या आया, 70 एंड 60। कितना आया आंसर हमारा, 70 एंड 60। अब इसको करने का एक शॉर्टकट भी था, ये मैंने आपको लॉन्ग कट से बताया।
शॉर्टकट क्या था, आपके पास जब पता है कि बॉयज जो है वो 7 के मल्टीपल में हैं, बॉयज जो है वो 7 के मल्टीपल में है, तो आंसर में भी जो बॉयज होने चाहिए वो 7 के मल्टीपल में होने चाहिए। ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, जिसमें बॉयज आपके पास 7 के मल्टीपल में है, तो सीधा सीधा आप आंसर सी भी टिक कर सकते थे चेक करके। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना पड़ जाए, मान लो ऐसे 3-4 ऑप्शंस हो 7 से रिलेटेड, सॉल्व करना पड़ जाए, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप 240 लोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, और कितना भी ले लो आंसर आपका सही ही आना चाहिए, क्योंकि क्लास ए के जो बॉयज हैं वो आपके 7 के मल्टीपल्स में बनेंगे। ये जस्ट मैंने सीधा सीधा आंसर लेके देख लिया। आप इसको एक्स के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, फिर उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। स्वराली बॉट अ गैजेट कॉस्टिंग डैश रुपीज इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स एट 9%। सेल्स टैक्स उसको कितना लगा? 9% लगा। मतलब यहाँ पे अगर आइटम 100 रुपए की थी, उस पे 9% सेल्स टैक्स लगा, तो उसने खरीदी कितने में? 109 रुपए में। She asked the shopkeeper to reduce the price of the gadget so that she can save the amount equal to tax. तो वो कितना सेव कर पाए? ये 9 रुपए सेव कर पाए। वो शॉपकीपर को कह रही है 109 मत रखो प्राइस, आप प्लीज 100 रुपए रख दो कि जो टैक्स का 9 रुपए है ये मेरे पास बच जाए। द रिडक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द गैजेट इज, हमें बताना है कि रिडक्शन कितना है। कॉमन सेंस लगाओ, अगर उसने प्राइस इंक्रीज किया 9% से और उसको रिडक्शन चाहिए टैक्स के बराबर, उसको रिडक्शन चाहिए 9% की, तो रिडक्शन का जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो किसके बराबर होगा? 9% के बराबर होगा। ध्यान देना, 100 में 9 जोड़े 109 आ गया हमारे पास क्या? सेलिंग प्राइस। अब वो बोल रही है शॉपकीपर को कि प्लीज आप 9 रुपए घटा के इसको दोबारा से 100 कर दो। उसने परसेंटेज में बात नहीं करी इस ऑप्शंस में, उसने पैसे के बारे में बात की। पैसे के बारे में बात की मतलब उसने 9 के बारे में बात की। 9 के बारे में बात की मतलब उसने 9% के बारे में बात की। वो बोल रही है जो 9% आपने बढ़ाया ना, वो प्लीज वही 9% आप घटा दो। तो मतलब ये जो रिडक्शन आएगी प्राइस के अंदर, ये किस परसेंट के बराबर होगी? 9% के। देखो यहाँ पे आप ऑप्शन से कैसे चेक करोगे? आपको पता है यहाँ पे कि आपके पास प्राइस कितना है? 1853 जो उसकी कॉस्टिंग है, ठीक है। 1853 आपकी क्या है? कॉस्टिंग है। दैट मीन्स ये जो 100% की वैल्यू है दैट इज 1853। 100 नहीं, 109% की वैल्यू है वो कितनी है? 1853। क्यों? क्योंकि उसने बोला है इतने रुपए का था इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 109 रुपए। तो मतलब ये किसके बराबर है? 109% के। तो आपने चेक करना है कि क्या 9% की वैल्यू यही निकलती है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। अब हमें पता है 109 की वैल्यू कितनी है? 1853। तो 9% की वैल्यू देख लो, क्या यही निकल रही है? क्योंकि रिडक्शन कितना हुआ है? 9% का। हमें जस्ट क्रॉस चेक करना है। 109 से काटोगे तो 109 109 हो गया, बचा 6 7 3, 7 पे कटा 17 9 153, ये सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन 9% की वैल्यू सही आ गया। इस क्वेश्चन में देखो 109% की वैल्यू कितनी है? 1635। हमें देखना है कि क्या 9% की भी यही आ रही है या नहीं आ रही। तो 1635 डिवाइडेड बाय 109 इंटू 9, 9 से काट लो, 1 पे कटेगा, फिर बचेगा 454, नहीं कितना बचेगा? 4 5, 109 काटा तो बचा 4 5, ये बचा, तो 5 पे कट जाएगा, क्या 15 9 153 होता है? नहीं होता, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अगला देखो 1417 मतलब 109% की वैल्यू है, 109% की है 1417, अपने को 9% की चेक करनी है। तो 1417 डिवाइडेड बाय 109 इंटू 9 करके देख लो। 109 109 बचा कितना? 3 से चला जाएगा 27, क्या 13 9 117 होता है? डेफिनेटली होता है, ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं। अच्छा, आपके आंसर में ऑप्शन नंबर 2 तो आएगा ही नहीं, तो आप इसको एलिमिनेट पहले ही कर सकते हो। 109 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 1199। आपको 9% की वैल्यू चेक करनी है। देख लो 9% की क्या यही आ रही है?
109 109 कितनी आ गई 99, तो मतलब ये भी सही है। दैट मीन्स ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 3 भी सही है, ऑप्शन 4 भी सही है। ऐसा मुझे कोई ऑप्शन नहीं लग रहा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, नन ऑफ दीज। जो हमने परसेंटेज में कॉन्सेप्ट लगाया था वही हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लगाया, ठीक है। यहाँ पे अगर वो एक्सक्लूडिंग बोलता तो ये 100 रुपये हो जाता, इंक्लूडिंग टैक्स बोला है मतलब ये 109% हो गया, ठीक है, समझ में आ गई। तो दिस वाज ऑल अबाउट थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, विच इज बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। देखो क्या बोलता है, समीर इन्वेस्टेड ₹K इन स्कीम, पार्टनरशिप नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। समीर इन्वेस्टेड K इन स्कीम X में उसने K रुपीज डाले जो कि ऑफर करती है -% रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हमें यहां से फिल करने हैं, फॉर 3 years, सिंपल इंटरेस्ट डाल रही है 3 years का, एंड स्कीम Y में 9,000 कम किए उसने, जितने मान लो यहाँ पे अगर 10,000 किए तो यहाँ पे 9,000 कम मतलब 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, दैन द स्कीम X दैट ऑफर्स इतना परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 साल। मुझे नहीं पता किसका क्या चीज होने वाला है। टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय समीर फ्रॉम बोथ द स्कीम्स इज दिस, टोटल इंटरेस्ट उसने दे दिया। आगे बढ़ते हैं, इफ समीर इन्वेस्टेड 2K - 9,000 इन स्कीम Z फॉर 2 years एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलता, 9,000। यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, K की वैल्यू निकल सकती है। उसने बोला 2K - 9,000 उसने 2 साल के लिए स्कीम Z में इन्वेस्ट किए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है 10%, और उसको इंटरेस्ट बना कितना, 9,000, ठीक है। तो यहां से अगर देख लोगे तो ये 20% मतलब ये 5 हो जाएगा, तो 2K - 9,000 आपके पास कितना आ जाएगा, 5 को इधर ले जाओ 45,000, 2K की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 54,000, क्योंकि आप 9 को इधर ले जाओगे तो K की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 27,000, मतलब उसने इन्वेस्टमेंट कितनी करी 27,000 X में, और Y में 9,000 कम करी, मतलब उसने कितनी करी इन्वेस्टमेंट 18,000। इतना सबको समझ में आ गया। हमने K की वैल्यू कैसे निकाली, तो हमें ये देखना है कि कौन सा ब्लैंक जो है वो इन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट को जस्टिफाई कर रहा है, हमें इसको चेक करके ही देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, पहले ऑप्शन को उठा लेते हैं। देखो पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि उसने 27,000 इन्वेस्ट किए 28% पे स्कीम X में और 16% पे स्कीम Y पे किया। 27,000 उसने स्कीम X में किया, एक बार इसका परसेंटेज छोड़ते हैं, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, प्लस 18,000 उसने इन्वेस्ट किया इतने % पे 4 साल के लिए, उसको इंटरेस्ट कितना मिला 34200। अब यहाँ पे ना इसको इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे भी 100 था, तो 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, ये x है ये y है, दोनों इसको मैं x बोल देती हूँ, उसको y बोल देती हूँ। हमारे पास कॉमन ले लो आप 90 कॉमन लिया तो आपके पास बचा कितना 3x नहीं 9x बचा, 3 इसका बचा 3 इसका बचा 9x प्लस 90 कॉमन लिया, आपके पास बचा कितना 8y, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आनी चाहिए 34200, ये आनी चाहिए। अब ये इक्वेशन सिंप्लीफाई कर ली, परसेंटेज आप हटा सकते हो क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको कट कर दिया है। आप x और y की वैल्यू से सबको चेक कर सकते हो। सबसे पहले मैं x की वैल्यू 28 लूंगी और y की वैल्यू 16 लूंगी, तो 90 28 × 9 प्लस 16 × 8, तो 28 × 9 मतलब 280 माइनस 28 करेंगे तो 252 बचेगा, प्लस 8 × 16 कितना होता है 128 होता है, 34200 के बराबर आना चाहिए, हमें देखना है। तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे 0 8 380 × 90 72, 34200 के बराबर आ गया, मतलब ये इक्वेशन इसने जस्टिफाई कर ली है। अब हम दूसरी इक्वेशन लेंगे जिसमें x को मानेंगे हम लोग 88/3, परसेंटेज को हटा दो, और y को हम लोग मानेंगे 12, ये इसी के अंदर ही डालेंगे, तो 9x मतलब 88/3 × 9, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 88 × 3, 88 × 3 कितना होता है 8 3 = 24, 264 प्लस कितना आया 12 × 8, 12 × 8 कितना होता है हमारे पास 96 हो जाएगा ना,
हाँ 96 हो जाएगा, बराबर में आना चाहिए हमारे पास 34200। देख लेते हैं इसका एडिशन हमारे पास कितना हो जाएगा, 360 होगा क्या? हमने अभी यहाँ पे देखा था 380 इंटू 90 हमारे पास 34200 बनता है, तो क्या 360 इंटू 90 हमारे पास 34200 बनेगा? हमारे पास बिल्कुल भी नहीं बनेगा, तो ये तो नहीं बनेगा, इसको कैंसिल कर दो पहले। अब अगला देख लो, x को आप ले लोगे ये 220/9, y को आप ले लोगे 20, तो 90 इंटू 220/9 इंटू हमारे पास 9x था, तो x की जगह हमने ये रख दिया, कितना आ जाएगा 220, प्लस हमारे पास था 8y, 8 इंटू 20 कितना होता है 160, तो ये कितना आ गया 90 इंटू 380, 90 इंटू 380 हमारे पास 34200 बनता है, मतलब ये वाला भी सही हो जाएगा। अब एक लास्ट देख लेते हैं हम लोग, इसका देख लेते हैं, x की वैल्यू आप 30 रख दोगे और y की वैल्यू आप 14 रख दोगे, तो 90 9x था और ये 8y था, तो 9 इंटू 30 इज 270 प्लस 14 इंटू 8 इज 112, तो क्या इसका एडिशन 380 आएगा? नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो मतलब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दैट मीन्स आंसर क्या बन जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड सेटिस्फाई द स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आ गई? तो इनको ऐसे ही ऑप्शंस उठा उठा के करना पड़ता है। क्लियर? 4 क्वेश्चंस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच इज फ्रॉम मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखो क्या बोलता है यहाँ पे, एक कंटेनर में हमारे पास 120 लीटर मिक्सचर है वाइन एंड वाटर का, जिसके अंदर वाइन और वाटर किस रेशो में है, 7:3। 120 लीटर का मिक्सचर है, वाइन और वाटर किसके रेशो में है, 7:3 में। तो 7 और 3 की वैल्यू निकाल सकते हो, एक की वैल्यू आ गई 12, 12 3s are 36 एंड 12 7s are 72, उसके बाद 84 आता है ना, 12 7s are कितना हो जाएगा 84। तो हमारे पास वाइन कितनी है 84 और हमारे पास वाटर कितना है 36। देखो अब ध्यान से, हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, तो हम लोग 3 ऑप्शंस बना के रख लेते हैं वाइन और वाटर का, क्योंकि हमें इसको करना ही पड़ेगा। हमारे पास वाइन है 84, ये है 36, 84 36 84 36। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। देखो, डैश लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज यूज्ड इन अ पार्टी। अब मैंने आपको बताया था, अगर आप मिक्सचर में से मिक्सचर को निकालो, अगर आप मिक्सचर में से मिक्सचर को निकालो तो हमारे पास कभी भी रेशो चेंज नहीं होता। इतना लीटर हमने मिक्सचर निकाल लिया पार्टी में, उसके बाद 8 लीटर ऑफ वाइन और 2 लीटर ऑफ वाटर इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमें बताना है कंसंट्रेशन ऑफ वाइन जो फाइनल मिक्सचर में बनेगी वो इतना परसेंटेज होनी चाहिए। स्टेटमेंट हम देखेंगे कौन सी सेटिस्फाई करेगी। सबसे पहले हम मानते हैं कि 40 लीटर निकाल लिया, 40 लीटर निकाल लिया। अब 40 लीटर किसके रेशो में निकालेंगे, 7:3। 60 लीटर किसके रेशो में निकालेंगे, 7:3, क्योंकि मिक्सचर में से मिक्सचर निकलेगा तो कभी भी रेशो चेंज नहीं होता। ठीक है, और ये हमारे पास लास्ट वाइन की परसेंटेज बच जाएगी। सबसे पहले 40 निकाला 7:3 के रेशो में, एक की वैल्यू कितनी आई 4, 40 को 10 से डिवाइड किया, 7 + 3 मतलब 10, एक की वैल्यू आई 4, तो 7 4s are 28 हमने निकाल लिया और 3 4s are 12 हमने निकाल लिया। उसमें हमने कितना डाला, 8 लीटर और 12 लीटर। नेक्स्ट देखो, 60 हमने निकाला 7:3 के रेशो में, एक की वैल्यू आई 6, 7 6 are 42 हमने निकाल लिया, 3 6 are 18 हमने निकाल लिया। डाल कितना दिया, 8 और 12। अगला देखो, 30 को 7:3 के रेशो में निकाला, एक की वैल्यू कितनी आ गई 3, 7 3s are 21, 3 3s are 9 और डाला कितना 8 और 2 डाला है ना, सॉरी मैं सब में 3 लिख रही हूँ क्या, 12 लिख रही हूँ मैं, वाओ 8 और 2, सॉरी। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 28 है, प्लस का 8 है, कितना बन गया माइनस का 20, 84 माइनस 20 कितना हो जाएगा 64, ये बन जाएगा माइनस का 10 36 और ये कितना बन गया 26। इसको सॉल्व कर लेंगे, 42 में से 8 गए, हमारे पास कितने बचे 34, 34 माइनस किए तो आया हमारे पास 50 और यहाँ पे कितना आया 16 निकाल लिए, 16 निकाले तो बचा 20। यहाँ पे देख लो 28, 13 निकाले तो कितना बचा 51
और 7 निकाले तो कितना बचा? 29 बचेगा क्या? वेट अ सेकेंड, हमने कितने निकाले? हम यहाँ से 51 थोड़ी निकलेगा, ये 13 निकाले ना, तो 13 निकाले तो कितने बचे? 61 बचे ना, 61 ही बचेंगे ना, और ये बच जाएगा 29। जस्ट वेट अ सेकेंड, हमने निकाला था 30 लीटर्स, तो 21 और 9 के रेशो में निकाला था। दिस इज करेक्ट, 71 आएगा ना। व्हाट एम आई डूइंग? ठीक है, हमारे पास वाइन और वाटर का फाइनल आ गया। हमें बताना है कि वाइन का परसेंटेज कितना होगा सॉल्यूशन के अंदर। मैं बोलती हूँ 64 वाइन है और टोटल कितना है हमारे पास? 90। क्या इसका परसेंटेज 71 क्या इसका परसेंटेज 78% आता है? देख लो, 7 और 63, 10 बचा, पूरा 78 पे नहीं जाएगा, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। 50 था किस में से? 70 में से। कितना परसेंटेज आना चाहिए? 84। तो क्या पूरा परसेंटेज आएगा 84? नहीं आ सकता, जहां तक मुझे लगता है। ये हो जाएगा 8,56 पे तो वैसे ही नहीं कटेगा। ये है 71 कितने में से? 100 में से। तो क्या 71% आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा है 71%। तो हमारी सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ओनली थर्ड ऑप्शन। क्लियर? समझ में आ गया? अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, एवरेज स्पीड ऑफ अ कार ए इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज द डेस्टिनेशन इन 4 आवर्स। हमारे पास स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 4 घंटे। तो डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना निकल जाएगा? यूनिट्स देख लो हमारी सेम है, किलोमीटर पर आवर और आर। कार बी कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब यही 240 किलोमीटर कवर करती है वो इन 6 आवर्स। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास है, टाइम हमारे पास है। क्या आप स्पीड निकाल सकते हो बी की? 240 डिवाइडेड बाय 4, स्पीड कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर। 6 है क्या? तो 40 किलोमीटर पर आवर। और ए की स्पीड कितनी थी? ठीक है, आगे देखो, इफ कार ए इंक्रीज द एवरेज स्पीड बाय डैश किलोमीटर पर आवर। अगर वो अपनी स्पीड को, एवरेज स्पीड मतलब स्पीड को इंक्रीज कर देगी, इस ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, ऑप्शंस उठाएंगे, इतने किलोमीटर पर आवर से, और कार अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देगी 8 किलोमीटर पर आवर से, मतलब इसकी नई स्पीड कितनी बन जाएगी? 48 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास बी की स्पीड है, ए की स्पीड नहीं है। Then the difference between the time taken to reach the destination is dash hours। मतलब जो कार A डिस्टेंस कवर करने में टाइम लेगी और कार B जो डिस्टेंस कवर करने में टाइम लेगी, उन दोनों के बीच में डिफरेंस इतना होगा। ये हमें ब्लैंक से फाइंड करना है। पहला ब्लैंक बता रहा है कि कितने से इंक्रीज की जाए, और दूसरा ब्लैंक बता रहा है डिफरेंस इन टाइमिंग, कितने से इंक्रीज करी, डिफरेंस इन टाइमिंग। ये आप ध्यान रखेंगे, कितने से इंक्रीज करी, डिफरेंस इन टाइमिंग, और फिर कितने से इंक्रीज करी एंड डिफरेंस इन टाइमिंग। क्लियर? सबसे पहले मैं देखती हूं कि कार ए ने जो है 10 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दी, तो उसकी न्यू स्पीड कितनी बन गई? 70 किलोमीटर पर आवर। हमें अगर टाइम निकालना है तो हमें क्या करना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमारे पास है, डिस्टेंस हमारे पास है, ठीक है, दोनों का माइनस निकालना है। और कार बी का कितना था? स्पीड कितनी है? 48, माइनस कर लो, 240 कॉमन ले लो, 48 इंटू 70 बन जाएगा इसका एलसीएम, और ऊपर 48 माइनस 70 आ जाएगा। तो 48 माइनस किए तो हमारे पास आया 22 ही आया। इसको सॉल्व करके देख लो, ये 5 पे कट जाएगा और ये कट जाएगा कितने पे? 14 पे। हमारे पास बचा 11/7 घंटे, 11/7 आवर्स। क्या यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस 11/7 आ रहा है? नहीं आ रहा, डिफरेंस 4 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही नहीं होगा, क्योंकि हमने ये क्या निकाला है? डिफरेंस निकाला है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, एक परसेंटेज पता थी, दूसरी परसेंटेज यहाँ से निकाली थी। एक वैल्यू हमें पता है, दूसरी वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं।
अब इंक्रीज कर दी जाए अगर 20 से इंक्रीज कर दी जाए तो इसकी नई स्पीड कितनी बनेगी, 60 + 20 80, और उसकी कितनी बन जाएगी 48। डिफरेंस इन टाइमिंग निकालो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये कटेगा 3 से और ये कटेगा 5 से। 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 2। 2 आ रहा है हमारे पास, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखो, इंक्रीज कर दी हमने 5 से, पहले थी 60 अब हो गई 65 और उसकी कितनी थी 48। ठीक है, ये कट जाएगा 5 से और इसको काटेंगे तो कटेगा ही नहीं है, तो 48 और ये हो जाएगा 13। तो अपने पास कितना आ जाएगा, 48 माइनस ये पूरा 5 से कट गया, 65 डिवाइडेड बाय 13। देख लेते हैं क्या कटता है कि नहीं कटता। हमारे पास आ गया 23/13 आवर्स, यहाँ पे आ रहा है 8 घंटे, ये भी गलत हो गया। अब इसका चेक करेंगे, हमने इंक्रीज करी 15 से, पहले थी 60, 15 से इंक्रीज करी 75 बनी और उसकी कितनी थी 48। काट दो 5 से इसको और इसको काट दो 3 से, ये बन जाएगा 25, ये बन जाएगा 16 और 5। ठीक है, 16 और 5 मतलब 3.2 - 5, अपने पास कितना आ गया 1.8 आवर्स। क्या यहाँ पे अपने पास 1.8 आवर्स आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे 1.8 आवर्स नहीं आ रहा, मतलब हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए ही क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इसको, स्टेटमेंट को। सॉरी, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इस आंसर को। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ओनली, मतलब ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा ओनली बी, बाकी कोई भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर। अगला देखें, एक बार थोड़ा सा साइड हो जाऊं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है टाइम एंड वर्क का, जिसमें बोला जाता है कि अमन और सुमन जो है वो अकेले 3/4 और 2/3 काम करती हैं 36 डेज में इंडिविजुअली। ठीक है, मतलब अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो जो अमन है वो 3/4 काम 3/4 ऑफ x कितने दिन में करती है, 36 दिन में, मतलब वो टोटल काम कितने दिन में कर लेगी, 48 डेज में। ठीक है, और अगर मैं सुमन की बात करूं तो वो 2/3 करती है x का कितने दिन में, 36 दिन में, तो वो टोटल काम कितने दिन में कर लेगी, 54 डेज में। इनका टोटल काम का हमारे पास डेज आ गए, मतलब यहां से हम लोग क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखेंगे अमन, यहाँ लिखेंगे सुमन। अमन कर लेगी 48 डेज में पूरा का पूरा काम और सुमन कर लेगी 54 डेज में। आगे बोला जाता है इफ सुमन एंड गगन टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन डैश डेज एंड दे हैव टुगेदर देयर एफिशिएंसी 12 यूनिट्स पर डे। उनकी एफिशिएंसी दी गई होती है, हम हमेशा क्या करते हैं, यहाँ टाइम लिखते हैं, यहाँ टोटल वर्क निकालते हैं, यहाँ एफिशिएंसी लिखते हैं। उसने सुमन और गगन की एफिशिएंसी हमें दे दी कितनी, 12 यूनिट्स पर डे। अगर एफिशिएंसी है, वर्क आ जाएगा तो दोनों का टाइम भी आ जाएगा। देखो टाइम हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम, 48 और 52 का एलसीएम कितना बन सकता है, 48 और 52 एलसीएम निकाल लेते हैं, 48 एंड 54 सॉरी, ये हो जाएगा 9 6 जार, ये हो जाएगा 8 6 जार, तो ये 6 कॉमन आ सकता है, 8 9 जार 72, 72 इंटू 6 हमारे पास हो जाएगा 432। हमारे पास एलसीएम कितना आया, 432, मतलब टोटल वर्क है 432 चॉकलेट्स बनानी है। एक दिन में 12 चॉकलेट्स बना लेते हैं। यहाँ पे हमें देखना है कि अमन और सुमन एक दिन में कितना बनाते हैं। एक दिन मतलब वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। 432 डिवाइडेड बाय 48 हमारे पास 9 होता है एंड 432 डिवाइडेड बाय 54 हमारे पास 8 होता है। ये दोनों अकेली एक एक दिन में इतनी यूनिट्स बना सकती हैं और सुमन और गगन 12 यूनिट्स बना सकती हैं। सुमन अकेली 8 यूनिट बनाएगी और गगन के साथ मिलकर 12 यूनिट्स बनाएंगी, तो गगन ने कितनी यूनिट्स बनाई, 12 - 8 कितनी यूनिट्स, 4 यूनिट्स। कितनी बनाई, 4 यूनिट्स। दोनों का टोटल 12 था, इसका अकेली का 8 था, तो बचा हुआ कितना हो गया, 4। अमन सुमन एंड गगन विल कंप्लीट द होल वर्क इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, मतलब एक एक दिन करके काम करते हैं। स्टार्टेड विद गगन, आफ्टर दैट सुमन एंड आफ्टर दैट अमन। सबसे पहले गगन काम करेगा, फिर अगले दिन सुमन काम करेगी, फिर अगले दिन
अमन काम करेगा। तो अगर मैं पहले दिन की बात करूं तो गगन कितने यूनिट्स बना लेगा, 4 यूनिट्स। दूसरे दिन की बात करूं तो सुमन कितनी यूनिट्स बना लेगी, 8 यूनिट्स। और तीसरे दिन की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास अमन कितनी यूनिट्स बना लेगा, 9 यूनिट्स। मतलब 3 दिन का अगर मैं काम देखूं तो मेरे पास 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 21 यूनिट्स। 3 दिन में उन्होंने 21 यूनिट्स बना ली। हमें बनानी कितनी है, 432 यूनिट्स। आपको 21 को 432 के पास पास लेके जाना है। 432 के आसपास आपको कैसे लेके जाना है, हमें पता है 21 का डबल कितना होता है, 42। अगर मैं 21 को 420 तक ले जाऊं तो क्या मैं इसके करीब बन जाऊंगी, 432 के करीब पहुंच जाऊंगी। 21 को आप 432, 21 को आप 420 कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई बाय 20 करके, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो। 60 दिन में हमारे पास 420 यूनिट्स बन गई। ठीक है, अब इसके आगे 21 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 420 प्लस 21 कितना होता है, 420 प्लस 21 हमारा 432 से एक्सीड हो जाएगा। अब मैं बोलती हूँ 61st डे कौन आ जाएगा, गगन। गगन 4 यूनिट्स बनाएगा, मतलब 424 बन जाएंगी। 62nd डे पे सुमन आएगी 8 यूनिट्स बनाने के लिए, तो हमारे पास कितनी बन जाएगी, 432 यूनिट्स टोटल बनके तैयार हैं। तो हमें दिन कितने लगे, 62 डेज 432 यूनिट्स बनाने में। ठीक है, यहाँ पे इनका काम कंप्लीट कितने दिन में हुआ, कितने दिन में हुआ, 62 डेज में। और यहाँ पे इन्होंने काम कितने दिन में किया, किसने, सुमन और गगन ने। तो काम कितने दिन में किया, 432 डिवाइडेड बाय 12 कर दो, टाइम आ जाएगा। तो 12 3 आर 36, 12 6 आर 72, कितने दिन में किया, 36 डेज में। तो पहले ब्लॉक में आपके पास 36 आना चाहिए, दूसरे ब्लॉक में आपके पास 62 आना चाहिए। तो यहाँ से चेक कर लो, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आपके पास पहले ब्लॉक में 36 आ रहा है और दूसरे ब्लॉक में 62 आ रहा है। इसको नॉर्मल टाइम एंड वर्क्स जैसे ही सॉल्व किया है और ऑप्शन हमने चेक करके देख लिया, मतलब जो आया हमारे पास आंसर उसको हमने ऊपर डाल दिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है देयर आर 12 पाइप्स आउट ऑफ विच, कुछ इनलेट पाइप्स हैं और कुछ हमारे पास आउटलेट पाइप्स हैं। ठीक है, इट विल टेक 22 आवर्स टू फिल द टैंक ए व्हेन ऑल द पाइप्स टुगेदर आर ओपन्ड। अगर हम लोग इनलेट पाइप्स को और आउटलेट पाइप्स को दोनों को ओपन कर दें तो ये जो टैंक है पूरा का पूरा ए टैंक वो 22 घंटे में भर जाता है। कैपेसिटी ऑफ टैंक बी इज 300% मोर देन टैंक ए। जितनी टैंक ए की कैपेसिटी है उससे 300% ज्यादा कैपेसिटी किसकी है, बी की। ठीक है, when 16 inlet pipes are opened of the same capacity then it would take dash hours to fill the tank B। अगर मैं टैंक बी में 16 इनलेट पाइप्स ओपन कर दूं तो उसको इतना टाइम लगेगा जो हमें निकालना है। इट इज ऑल्सो नोन दैट टैंक ए की कैपेसिटी कितनी है, 3256। अब उसने बोला था टैंक बी की 300% ज्यादा है। ज्यादा का मतलब क्या है, टैंक ए की 100% है, बी की 300% ज्यादा है, मतलब 100% में उसका 300% जोड़ेंगे तो टैंक बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 400% ऑफ ए की है 100% ऑफ ए, तो बी की कितनी बन जाएगी, 400%। क्यों, क्योंकि 300% ज्यादा है। अगर वो बोलता 300% ऑफ ए फिर मैं सीधा सीधा 300% ऑफ ए लेती, उसने लेकिन मोर बोला है, मोर मतलब 400%। ए की हमारे पास इतनी है तो बी की 400% मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स इसका हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ इनलेट पाइप इज 37.5% मोर देन द आउटलेट पाइप। ये हमें जनरली बोला है, चाहे टैंक ए की है चाहे टैंक बी की है। उसने बोला है इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 37.5% ज्यादा है आउटलेट पाइप से। 37.5% का फ्रैक्शन आपको पता है कितना होता है, 3/8। 3/8 होता है। मैं बोल देती हूं आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है, 1। इनलेट पाइप की उससे 3/8 ज्यादा है, मतलब इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 11/8 हो गई। तो अगर मैं इनलेट और आउटलेट का रेशो निकालना चाहूं तो मेरे पास आ जाएगा 11/8 रेशो 1, या फिर मैं बोल सकती हूं 11/8।
अगर इनलेट पाइप 11 यूनिट्स भरती है तो आउटलेट पाइप कितनी यूनिट्स निकालेगी? 8 यूनिट्स। ये रेशो आप ध्यान में रखोगे क्योंकि हमने इसको जनरली इस चीज से निकाला है। इनलेट पाइप 3/8 फ्रैक्शन ज्यादा भरती है, आउटलेट को हमने माना 1 + 3/8 हुआ 11/8। 11/8 हमारे पास इनलेट की एफिशिएंसी आ गई, मतलब वो 1 घंटे में इतने यूनिट भर डालेगी। एफिशिएंसी मतलब 1 घंटे में, 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 दिन में जो यूनिट हमें दी गई है, तो ये 1 घंटे की आ गई, उससे हमने इनका रेशो निकाल दिया। क्लियर है यहां तक? इसको हम लोग हटा देते हैं और वो रेशो हम लोग ध्यान रखेंगे कितना है, 11:8। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। इनलेट और आउटलेट का कितना है? 11:8। मतलब इनलेट 11 यूनिट्स भरेगी, आउटलेट 8 यूनिट निकालेगी, क्योंकि उसका नाम ही आउटलेट है। आउटलेट मतलब बाहर निकालना। क्लियर है यहां तक? देखो अब सबसे पहले बात करती हूं टैंक ए की। टैंक ए की हमारे पास टोटल कैपेसिटी कितनी है? 3256। टोटल कैपेसिटी मतलब टोटल वर्क। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि पाइप एंड सिस्टर्न और टाइम एंड वर्क को आप एक जैसे लेके चलो। पाइप एंड सिस्टर्न में अगर कैपेसिटी हो तो आप उसको मानोगे टोटल वर्क, जो हम लोग टाइम एंड वर्क में मानते हैं, और जो एफिशिएंसी है वो वही रहती है, टाइम होता है वो वही रहता है। आपको जस्ट कैपेसिटी को टोटल वर्क मानना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 3256। और टोटल वर्क बराबर किसके होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी के, ठीक है, टाइम इंटू एफिशिएंसी के। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए लेंगे। पहले 12 इनलेट पाइप्स थी जिसमें से 12 पाइप्स थी जिसमें से 7 इनलेट थी और 5 आउटलेट थी। हम लोग पहला ऑप्शन उठा रहे हैं। 7 इनलेट थी और 5 आउटलेट थी। देखो टोटल वर्क 2 भाग में डिवाइड होगा, एक तो इनलेट पाइप का और एक आउटलेट पाइप का। कितना पानी गया उसमें से कितना निकला वो हमारे पास टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा। अगर मैं इनलेट पाइप की बात करूं तो एक इनलेट पाइप 11 यूनिट भरती है। अगर हमारे पास 7 इनलेट पाइप है तो वो कितना यूनिट भर देंगी? 77 यूनिट्स भर देंगी। मतलब हमारे पास 77 यूनिट्स तो भरी जा रही हैं। एक आउटलेट पाइप अगर 8 यूनिट्स बाहर निकाल सकती है तो हमारे पास आउटलेट हैं कितनी? 5। तो वो कितने यूनिट्स बाहर निकालेंगी? 40 यूनिट। मतलब 40 यूनिट बाहर उसने फेंक दिया। ये हमारी क्या है? एफिशिएंसी। इनटू टाइम कितना लग रहा है? टोटल 22 घंटे। टोटल वर्क हमारे पास कितना आ रहा है? 3256। सॉल्व कर लेंगे इसको। एफिशिएंसी हमारे पास मतलब नहीं है ना हमारे पास यहाँ पे, 1 मिनट रुको। अच्छा एफिशिएंसी तो है ना हमारे पास, तो इसको चेक कर लेंगे हम लोग कि क्या दोनों इक्वल में आ रहे हैं। इसको हम लोग मानेंगे 77x और इसको मानेंगे 40x, क्योंकि एफिशिएंसी जो है उसने यहाँ पे दी नहीं थी, हमने अज्यूम करी है। अज्यूम करी है मतलब हमने रेशो में लिया है। रेशो में लिया तो इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो इसका 11x हो जाएगा और इसका 8x हो जाएगा। तो इसको 11x और 8x मतलब 77x और 40x लिया मैंने। इसका माइनस करेंगे तो 37x किसके बराबर आ जाएगा? 11 से काटेंगे तो जाएगा 2 पे, 105 9 पे, फिर 6 पे, फिर 2 से काट देंगे मतलब 22 से कटा तो ये हो जाएगा 148। कितना आ गया? 148। अगर मैं 22 से इसको काट दूंगी तो 37x आ गया हमारे पास 148 के बराबर। x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल गई? 4। x की वैल्यू हमारे पास 4 निकली, मतलब इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 44 हो गई और आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी 32 हो गई इस फर्स्ट वाले ऑप्शन के मुताबिक, ठीक है, क्योंकि हमारे पास x कितना आया है? 4। एफिशिएंसी आ गई। अब मैं b की बात करती हूँ। b का टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है? a से 4 गुना। तो b की टैंक की कैपेसिटी कितनी हो गई? 3256 × 4। ये कैपेसिटी हो गई। कैपेसिटी किसके बराबर होती है? एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी मतलब इनलेट पाइप्स की एफिशिएंसी। हमने इनलेट पाइप कितनी लगाई? 16 पाइप्स लगाई और एक पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? 44। आउटलेट पाइप हमने लगाई ही नहीं, ठीक है, समझ में आ गई? आउटलेट पाइप हमने लगाई ही नहीं, तो हमें क्या निकालना है?
यहाँ पे कि इसको कितना टाइम लगेगा, तो मैंने एफिशिएंसी तो लिख ली, मुझे टाइम नहीं पता। अगर टाइम 18.5 के बराबर आ गया तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर कुछ और निकला तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। काट लेते हैं इसको। 22 से जब हमने काटा था तो ये 148 आया था, इसको 2 से काट देंगे, फिर इसको 74 पे काट दिया, 4 पे काट दिया, कितना आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 18.5 आवर्स। हमारे पास टाइम कितना निकला 18.5 आवर्स। 7 और 5 जब हमने लिया तो मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो गया, एकदम सही हो गया। अब मैं लूंगी ऑप्शन नंबर सेकंड, उसके लिए मुझे ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, एक बार जिसको देखना है देख लो। मैं आपको 2 ऑप्शंस करके दिखाऊंगी, बाकी के 2 आपके होमवर्क रहेंगे, आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये 7 और 5 हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास ये चीज चेंज होएगी। क्लियर? पहला ऑप्शन तो सही आ गया। दूसरा देखो, हम लोग लेते हैं कि हमारे पास इनलेट पाइप्स कितनी है 8 और आउटलेट पाइप्स कितनी है 4। अब इसके अकॉर्डिंग निकलेगा, ठीक है। टैंक ए की कैपेसिटी हमारे पास कितनी थी 3256, टोटल वर्क था 3256, किसके बराबर होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है 11x, 11x। एक अगर 11x बनाती है तो 8 कितनी बना लेंगी 88x। एक अगर 8x निकालती है तो 4 कितना निकाल लेंगी 32x। इनलेट हमारे पास 88x यूनिट्स आएंगी और आउटलेट हमारे पास 32 यूनिट्स आएंगी, ठीक है। इनलेट हमने डाला 88x का और आउटलेट हमने डाला 32x का, ये हमारे पास एफिशिएंसी हो गई टोटल। हमें टाइम कितना लग रहा है 22 घंटे। इसको मैंने काटा था, मेरे पास 148 आया था, इसको काटेंगे तो 56x हो जाएगा, तो 56 काट के देख लो, ये 74 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, तो 37/14 हमारे पास ये निकला टाइम। क्या 28 के बराबर आया, नहीं आया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। चलो एक ऑप्शन और करके दिखा देती हूँ, ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, इसको एक बार फिर से अच्छे से समझ लेना। अब मैं इरेज नहीं करती, कुछ इसके साथ में कर देती हूँ। अब हम लोग मान लेते हैं कि मेरे पास इनलेट पाइप्स कितनी है 9, इसको मैं 9 मान लूंगी, और आउटलेट पाइप कितनी है 3, इसको मैं 3 मान लूंगी। एक अगर 11x भर रही है तो 9 इनलेट पाइप कितनी है 9 कितना भरेगी 99x 99x। एक अगर 8x पानी निकालती है तो 3 कितना निकाल देंगी 24x, 8 3 24। टोटल कैपेसिटी कितनी है, अच्छा मैंने बी का चेक नहीं किया ना, सॉरी, इसको मैं चेक करके बताती हूँ आपको। पहले वो कर लूँ फिर इसको चेक करती हूँ, क्योंकि ये तो मैंने वो निकाला है ना, एफिशिएंसी निकाली है। बी का मैंने अभी चेक ही नहीं किया, ये कर लेते हैं फिर बी का चेक करके बताती हूँ, ठीक है। इसको ये हमारा होल्ड पे अभी देखो 24x आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास 3256 क्या है टोटल हमारे पास वर्क है, और हमारे पास एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, भरेगा 99 और खाली करेगा 24। 99 माइनस 24 मतलब 75x, टाइम लग रहा है उसको 22 घंटे। तो ये हमने काटा था 148 से, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 148 डिवाइडेड बाय 75, तो 75 ये कटेगा तो नहीं ना किसी से, नहीं कटेगा ना, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हमें b का टाइम निकालना था, b का टाइम निकालना है, b की कैपेसिटी है 3256 इंटू 4, डिवाइड में हम क्या रखेंगे एफिशिएंसी। हमारे पास 16 इनलेट पाइप्स थी, जिसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 इनलेट पाइप्स थी और एक पाइप की एफिशिएंसी कितनी थी 148 डिवाइडेड बाय 75, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू नहीं थी, x की वैल्यू हमने निकाल ली। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये जो मैंने होल्ड पे रखा था इसको भी करके बता देती हूँ। 3256 हमारे पास b का टोटल कैपेसिटी थी 3256 इंटू 4, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितना होता है टाइम, तो 16 इनलेट पाइप्स थी जिनकी एफिशिएंसी थी इतनी, ठीक है। तो इसको काट लेंगे हम लोग, तो 37 से काट के देख लेते हैं इसको, 3256 को कितना आ जाएगा 37
37 पे तो जाएगा नहीं, 9 पे जाएगा तो ये 37 माइनस करेंगे तो भी नहीं आएगा। 8 पे अगर मैं काटूँ इसको, 37 8 जार 56, 8 3 जार 24, ये 236 पे जाएगा ना। अगर मैं 24 से काटूँ, 37 इंटू 8 करूँ तो 56 और 24 और ये 5 296 अगर इसमें से मैं काट देती हूँ, 296 काट दूंगी तो मेरे पास फिर कितना बच जाएगा यहाँ पे 296, मतलब 88 पे कट जाएगा। ठीक है, इसको मैं काट दूंगी 4 पे, इसको मैं काट दूंगी 22 पे, तो 22 पे कटा 88 पे ही जाएगा ना, ये 88 पे जाएगा। 37 इंटू 88, ये कट गया 4 पे, ये कटा 22 पे। अच्छा मैंने ये वाला 11 तो लिया ही नहीं ना, x की वैल्यू निकाली थी ना, तो 11 इंटू कितना हो जाएगा ये 37 इंटू 4, 11 तो मैं लेना ही भूल गई क्योंकि 11x था ना, x तो मैंने ले लिया, 11 मैंने लिया ही नहीं, तो 11 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 14 इंटू 2 कितना होता है 28, ये भी सही है। अब उसका ले लेते हैं, यहाँ पे भी मैंने 11 नहीं लिखा, कोई नहीं। तो 37 से काटा था, 37 4 जार हमारे पास कितना होता है 148, और 37 88 जार कितना होता है ये, इसको काट दो, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। 75 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 37.5। ये वाले, एक मिनट, मैंने 9 और 3 लिया ना, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं लिया, तो ये वाला आपका होमवर्क रहेगा। तो ये वाला और ये वाला, 3 ऑप्शंस तो हमारे पास बिल्कुल सही निकल के आ रहे हैं। चौथा ऑप्शन आप, मतलब ये वाला ऑप्शन खुद घर पे कि आप घर पे ही बैठे हो, खुद चेक करोगे और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या आपका आंसर इसका क्या आ रहा है। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने सॉल्व किया, आपसे हुआ या नहीं हुआ और आंसर क्या आया। क्लियर, थोड़ा सा लेंदी है बट वर्थ डूइंग है। 9th क्वेश्चन देख लेंगे। राहुल, रेनू एंड राजेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹9,000, ₹12,000 एंड ₹6,000। बना लेते हैं। राहुल, रेनू, राजेश, 9,000, 6,000, नहीं 9,000, 12,000। आफ्टर 9 मंथ्स राहुल ने ऐड किए 6,000 रुपये, मतलब 9 महीने तक तो 9,000 ही चले, फिर बाकी के 3 महीने 9,000 प्लस 6,000 मतलब 15,000 रुपये उसने चलाए। 9 महीने तक 9,000 चले, अगले 3 महीने में उसने 6,000 और ऐड किए, मतलब 9,000 प्लस 6,000, टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी बन गई 15,000। और रेनू ने कुछ पैसे ऐड कर दिए, मतलब 9 महीने तक तो उसके यही चले, बाद में मुझे नहीं पता 3 महीने तक कितने चले, मैं बोल देती हूँ x रुपए उसके चले। और इसने, राजेश ने तो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट हमारे पास कितना बचा राजेश का 1,600, और हमें डिफरेंस बताना है, रेनू और राहुल के प्रॉफिट का डिफरेंस इतना आना चाहिए। राजेश का प्रॉफिट हमें पता है 1,600, ठीक है, समझ में आ गई। इसने कितना किया होगा 12,000 प्लस x, यही किया होगा, समझ में आई। तो ये देखो हमें ऑप्शन उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं ऑप्शन उठाती हूँ, ये हमने रेनू ने कितना ऐड किया, ये बचेगा रेनू का और ये बनेगा डिफरेंस हर एक ऑप्शन में। मैं बोलती हूँ रेनू ने 6,000 ऐड किए, पहले उसके पास 12,000 थे, 6,000 उसने ऐड किए, मतलब अब उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 18,000। तो 9,000 इंटू 9 प्लस 15,000 इंटू 3 रेशो 12,000 इंटू 9 प्लस 18,000 हो गई, 6,000 ऐड किए तो रेशो। कॉमन निकालते हैं, इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा सब में से, ये 3 बन जाएगा, 3 कॉमन निकाला, ये भी 3 बन गया, 3 कॉमन निकाला, ये 4 बन गया। 1,000 से 1,000 काट दो सारे के सारे, अब सॉल्व कर लो। 9 3 जार 27, 27 प्लस 15, 27 प्लस 10 37 प्लस 5 इज 42 रेशो 12 3 जार 36 प्लस 18, 36 और 18 हमारे पास कितना हो गया 36 और 20 हुआ 56, माइनस 2 इज 54, और इसका रेशो देख लो 16 4 जार 64। अब ये किस पे जाएगा 2 पे, 21 रेशो 27 रेशो 32,
21 रेशो 27 रेशो 32, ये ऑप्शन नंबर ए से निकाला मैंने। राजेश का कितना है 1600, मैं बोलती हूँ 32 की वैल्यू कितनी है 1600, हमें निकालना है इन दोनों का डिफरेंस। 27 माइनस 21 मतलब 6, 32 की वैल्यू मेरे पास 1600 है, तो 6 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 50। 50 इंटू 6 कितना होता है हमारे पास 300, यहाँ पे 300 नहीं आ रहा, ये ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगला देखो, जस्ट वेट अ सेकेंड, ये हमारे पास 6 इंटू 12 था ना, 6 इंटू 12 था ना, दिस मस्ट बी 24। तो इसको अगर मैं सही करूंगी, दोबारा से करके देख लेते हैं इसको, ये कितने पे जाएगा फिर 21 रेशो 27 रेशो 8 पे चला जाएगा क्या, 3 से काटा है 12 होगा ये, फिर कितने पे जाएगा 7 रेशो 9 रेशो 4, तो मतलब 4 की वैल्यू हमारे पास 1600 है, हमें किसकी निकालनी है 9 माइनस 7, 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 1600 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 800। तो हमारा ये वाला डिफरेंस क्या आ गया, सही आया, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अब सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, जिसमें से हम लोग इसकी इन्वेस्टमेंट 4000 लेंगे, मतलब यहाँ पे उसने x की जगह कितना ऐड किया, 4000 उसने ऐड किया, तो इसको दोबारा से यहाँ लिख लेंगे, ये बन जाएगा 9000 इंटू 9 प्लस 15000 इंटू 3 रेशो 12000 इंटू 9 प्लस 4000 उसने ऐड किया, मतलब 16000 इंटू 3 रेशो 6000 इंटू 12, तो 1000 से 1000 तो सारे कैंसिल कर देते हैं, और 3 से काट लो सबको, ये बन जाएगा 4, 9 3 ज़ा 27 प्लस 15 हमारे पास कितना आएगा, जितना ये आया था 42 रेशो 12 3 ज़ा 36 प्लस कितना आया हमारे पास 16, 36 और 16 हो जाएगा 52 रेशो 6 4 ज़ा कितना आ जाएगा 24, तो ये आ जाएगा 21 रेशो 26 रेशो 12। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, 12 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 1600, तो 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 1600 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, कटेगा तो नहीं इससे मुझे लगता है, 800 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6, और 400 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3, इसका आंसर प्रॉपर निकलेगा ही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर सी में देखना पड़ेगा अब, सी में वो बोल रहा है कि 3000 रुपये ऐड किए, मतलब एक्स की जगह हम कितना लिख देंगे 3000, 1000 में पहले ही कैंसिल करके चल रही हूँ, 9 इंटू 9 लिख देते हैं प्लस 15 इंटू 3 लिख देते हैं, 1000 मैंने पहले से ही कैंसिल कर दिए, 12 इंटू 9, अब 12 में 3 ऐड किए मतलब 15 इंटू 3, 1000 कैंसिल किया 6 इंटू 12, 3 से सारे के सारे 3 कैंसिल कर दो, ये बन जाएगा 3, ये भी बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा 4, तो ये फिर से 42 आया रेशो 36 प्लस 15, 36 और 15 हमारे पास कितने हो गए प्लस 10 हुए 46 प्लस 5 हुए 51 रेशो, ये कितना आ गया हमारे पास 24, 6 4 ज़ा 24, 24 की वैल्यू हमें दी हुई है 1600, हमें निकालनी है इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू विच इज़ 9, 9 की वैल्यू निकालनी है, तो 1600 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 9, तो ये कट जाएगा 8 के टेबल से, 8 3 ज़ार 8 2 ज़ार 3 ज़ार, तो 200 इंटू 3 कितना होता है 600, ये वाला ऑप्शन सही निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, तो बी आपका सही नहीं था, बी वाला आप कैंसिल ही कर दो ऑप्शन, ठीक है। अब आपका ए भी सही निकला, सी भी सही निकला, तो ओनली ए वाला ऑप्शन कैंसिल कर दो। अब आपको इन दोनों ऑप्शंस में देखना है, एंड दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, कि आप देखोगे कि डी आपका सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर करेगा तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई, अगर नहीं करेगा तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गई? तो दिस इज ऑल्सो योर
होमवर्क। अब मैं चलती हूँ अपने लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड अ वेरी इजी क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स डैश रेड बॉल्स, 3 येलो बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स. 2 balls are selected randomly from the bag and probability that the both are red is this. मतलब ये हमारे पास रेड बॉल्स हैं और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है हर एक ऑप्शन में। इसको करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास रेड, फिर आएंगी येलो, फिर आएंगी ग्रीन, जिसमें से येलो और ग्रीन फिक्स है, 3 और 2, रेड हमारे पास फिक्स नहीं है। पहले ऑप्शन में बोला है कि रेड कितनी है, 4, ठीक है। तो 4 में से 2 बॉल्स निकालनी है, मतलब 4C2। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4 + 3 + 2। इसको मैं उधर करके लिखती हूँ, यहाँ पे हम लोग बॉल्स लिख लेंगे, ठीक है, केसेस बना लेंगे। ये फर्स्ट वाले का बोल रही हूँ, 4C2 टोटल कितने हैं, 7 और 2 9, 9 में से 2 निकाली, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 × 3 9 × 8, ये हो जाएगा 3 पे, ये हो जाएगा 2 पे। कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी, 1/6, लेकिन इसने बोला 1/3, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में वो बोल रहा है रेड बॉल्स हैं 2, बाकी दोनों फिक्स हैं, मतलब 2 में से 2 निकालनी है और टोटल कितनी है, 5 और 2 7, 7 में से 2 निकालनी है, तो आंसर हमारा आना चाहिए 1/20। 2C2 होता है 1 और 7C2 कितना होता है, 7 × 6 / 2, मतलब 3, तो 1/21। ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी गलत है। सी में देखो आप, उसने बोला रेड बॉल्स हैं 6, यहाँ पे थी 3, यहाँ पे थी 2, 6 में से 2 निकालेंगे और 6 + 3 9, 9 + 2 11 में से 2 निकालेंगे। निकाल के देख लो, 6 × 5 / 11 × 10, 2 निकाली, हमारे पास कितना आ गया, 3/11। क्या प्रोबेबिलिटी भी 3/11 आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही हो जाएगा। डी में वो बोल रहे हैं रेड बॉल हमारे पास 5 है, बाकी दोनों फिक्स हैं, तो 5 में से हम 2 निकाल लेंगे और टोटल कितनी है, 8 और 2 10, 10 में से भी 2 निकाल लेंगे, फेवरेबल अपॉन टोटल, ये हो जाएगा 5 × 4 / 10 × 9, ये कटेगा 2 से, ये कटेगा 2 से, कितना आ जाएगा 2/9, मतलब ये वाला भी सही है। ऑप्शन नंबर सी और डी सही है, मतलब ई ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हमने 10 के 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं हर एक चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। एंड आप प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको सेशंस मेरे कैसे लगते हैं। आप अपने फीडबैक्स देना कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू सी दोज फीडबैक्स। चाहे आपको लगता है कि कुछ नीडेड है तो भी आप लिखो, आपको लगता है कि बहुत अच्छा है तो भी आप लिखो, ठीक है, दैट इज़ योर पर्सपेक्टिव, लेकिन ज़रूर लिख देना, उससे थोड़ी मुझे भी खुशी से मिलती है कि आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स व्हाट आई एम टीचिंग टू यू। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अब मैं बात कर लूँगी क्रॉसवर्ड करंट अफेयर्स के बारे में। दिस इज़ आर न्यू इनिशिएटिव जो हमने अपनी वेबसाइट पर लॉन्च किया है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, डेली की करंट अफेयर्स की PDF आपको मिलेगी हिंदी और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेजेस में बायलिंगुअल, डेली अपडेट हो जाएगी यहाँ पे। प्लस वीकली करंट अफेयर्स की PDF आपको मिल जाएगी एवरी सैटरडे, एंड मंथली करंट अफेयर्स की PDF आपको मिल जाएगी 3rd डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब जून की आपको मिलेगी 3rd ऑफ जुलाई पे। मंथली करंट बैंकिंग अवेयरनेस की जो न्यूज़ आती है, आपकी डेली की करंट अफेयर्स जो होती है, उसका मंथली कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा 3rd, जैसे जून की है तो 3rd जुलाई को आपको मिल जाएगा, और लैंग्वेज दोनों ही रहेगी, हिंदी और इंग्लिश। डेली का MCQ टेस्ट होगा 30 क्वेश्चंस का 15 मिनट टाइमर के साथ। वीकली का MCQ टेस्ट होगा 100 क्वेश्चंस 45 मिनट्स के टाइमर के साथ। एवरी संडे ये टेस्ट होगा। एंड 2 मंथली टेस्ट हमारे होंगे विच कंटेन्स 100 क्वेश्चंस, 45 मिनट टाइमर का हमारा रहेगा इन दोनों ही टेस्ट के अंदर, और ये आपका जब मंथ एंड हो जाएगा तब आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस जो स्टैटिक होती हैं, उसकी आपके वीकली बेसिस पे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लिया जाएगा, 30 मिनट्स का टाइमर रहेगा, और ये होगा एवरी संडे। प्लस आपका कोई भी मेंस एग्जामिनेशन आता है तो उस मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको 10 जनरल अवेयरनेस के मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन से पहले अवेलेबल करवाए जाएंगे। ये एनुअल पैकेज जो आपका है उससे अलग मॉक टेस्ट रहेंगे, ये डिफरेंट होंगे इसके अंदर क्वेश्चंस। और इस PDF के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो भी PDFs आपको मिलेंगी A4 साइज में हो गया, प्रिंट करा सकते हो, टैबुलर फॉर्म में, पिक्चर फॉर्मेट में और डायग्रामेटिक फॉर्मेट में आपको डेटा दिया जाएगा, जिससे आपको बहुत इजीली चीज़ें याद हो जाएं, और सारी की सारी PDFs डाउनलोडेबल फॉर्म में होंगी, ताकि आप अपने उसको PC और मोबाइल में भी स्टोर करके रख सकते हो। वेल डिजाइन कलर्ड PDFs होंगी, प्लस MCQ जो रहेंगे बोथ लैंग्वेजेस में रहेंगे, एंड क्विज फॉर्मेट में रहेंगे।
कोई क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो उसके लिए आपको रीअटेम्प्ट मोड यहाँ पे दिया जाएगा, प्लस कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा एमसीक्यूज का, प्लस साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि ये कौन से टॉपिक से आया है क्वेश्चन एंड कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है और कितने बच्चों का सही हुआ है, ताकि आपको एनालिसिस भी थोड़ा थोड़ा साथ में मिल जाए। सुटेबल रहेगा बैंकिंग एग्जामिनेशंस, एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए, एंड वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। प्लस ये बहुत इसकी खास बात है कि अगर आप इसको 31 मई से पहले परचेज करते हो तो आपको 12 महीने नहीं 13 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। मतलब 31 मई से पहले पहले कर लोगे तो आपको 1 साल प्लस 1 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। 31 मई के बाद करोगे तो आपको 12 महीने की ही वैलिडिटी इस पैकेज की मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक प्लस एडिशनल एडवांटेज दिया था जो पहले खरीद लेता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स। प्राइसिंग का जो रहेगा वो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो प्राइसिंग भी आप देख सकते हो और लिंक मिल जाएगा आपको इस पैकेज का, ताकि आप उसको एक्सेस करके देख सकते हो कि क्या रहने वाला है। और आपकी जो पीडीएफ्स अपडेट होनी शुरू होंगी वो 1 जून से होंगी। क्लियर? तो यहाँ पे आज हमारा सेशन हम लोग रैप अप करते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर द वीक। मेंस एक्सप्रेस वीक हमारा कंप्लीट हो गया है एंड आई होप आपको पांचों की पांचों क्लासेस बहुत ही पसंद आई होगी। एंड नेक्स्ट वीक एक नया वीक, एक नया कोर्स, एक नई सीरीज विद न्यू एंथुजियाज्म, विद न्यू ज़ील। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप सब मुझे ज्वाइन करोगे एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।